एज के बाद वाले युवाओं ने मुझे कई सारी कंप्लेन और कई सारी सुझाव मुझसे मांगा है। वो कहते हैं कि हमने बहुत गलत क्रिया की है इन पास्ट, इनसे हमें बहुत नुकसान हो गया है, अब हम इससे कैसे बचें। मतलब कहने का मतलब यह है कि कई सारे युवाओं ने उनके जो समय उनके लिए मोल्डिंग का था, विकास करने का था, उनके बजाय उसने वो जो समय है वो गलत जगह पे लगा दिया, अपनी शक्ति का व्यय किया गलत दिशा में। शक्ति तो उसमें थी लेकिन उसने क्या किया, व्यय कर दिया गलत दिशा में। तो ऐसे कई सारे युवा मुझे कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, सर जी मैं क्या करूं। तो आज मैं आपको आगाह करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर आप इस एज से नीचे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अगर मैं भी ये करता हूं तो मुझे ये बंद करना है। समझ रहे आप मैं क्या कहता हूं? अगर हम तो इंसान हैं, हम बुद्धिमान हैं, मनुष्य बुद्धिमान है। मनुष्य बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मनुष्य बुद्धिमान इसलिए है, आज किसी ने भूल की तो हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। आज ये कोई गड्ढे में गिरा तो हम संभल के चलेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ गड्ढा है या नहीं। तो मैंने आपको दिखा दिया एक अन्वेषण के माध्यम से। मुझे जो अन्वेषण मिला, काफ़ी सारे समय से मैं इस युवाओं से जुड़ा हूँ और जो युवाओं ने जो मुझे कंप्लेन की है, मुझसे जो मार्गदर्शन मांगा है, उनके आधार पर मैं आपको कहता हूँ कि संभल जाओ, अभी भी समय आपके हाथ में है। अगर एक बार ये समय चला गया फिर आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको सांत्वना दूंगा। हाँ, आप कर सकेंगे बाद में भी, लेकिन उनके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ेगी। गीली लकड़ी को, बहुत ज़्यादा गीली लकड़ी को अगर हम सुलगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बहुत ऊर्जा लगा देनी पड़ेगी। क्योंकि प्रथम तो क्या होता है, जो गीलापन सूखता है फिर लकड़ी सुलगती है। आज आप अभी ऐसी क्रिया में या तो फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, या आपने क्रिया शुरू ही नहीं की, ये गलत क्रिया, तो आप आज से ही संकल्प ले लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क की, एक्सरसाइज की, ये कोई भी गलत नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं सोचना। देखो, मन पर मैं बार बार मन पर बहुत भार देता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड है ना, वही सारी क्रियाओं का आधार है। जो सोच मन में उत्पन्न होती है ना, उन्हीं के आधार पर सभी क्रियाएं हैं। आदमी कितना अच्छा है और कितना बुरा, ये जानना हो तो वो क्या सोचता है उनके आधार पर हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन हम ये जान नहीं सकते कि वो क्या सोचता है, इसलिए हम उनके कर्म पर आधार रखते हैं। लेकिन आदमी को स्वयं सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। उनके आधार पर वो स्वयं अपना निर्णय कर सकता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। बाहर से आपको कोई मार्गदर्शन देता है, लेकिन आपको हाथ पकड़ के वहाँ नहीं ले जा सकता, आपको स्वयं आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप इस एज के हैं तो आपको क्या करना है? संभल जाना है। आप सब जानते हैं कि मैं क्या गलत करता हूँ। अगर आप गलत नहीं करते हैं तो करना भी नहीं। इस बुरी आदत में किसी भी तरह से मत फंसिए बस, क्योंकि एक बार फंस जाने के बाद उनमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये दलदल है।
अज्ञान है ना, वो अंधकार जैसा है। अंधकार खुद भी ढका हुआ है और दूसरी वस्तु को भी ढक देता है। कोई व्यक्ति कुएं में गिरता है, धीरे धीरे कुएं में उतरता है, तो क्या होता है, प्रकाश कम होता जाता है, क्योंकि जो कुएं की दीवार है ना, वो धीरे 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 प्रकाश को रोकती जाती है। थोड़ा अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो ऊपर से प्रकाश भी मिल सकता है और भीतर का उसे दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो 100 फुट 200 फुट 300 फुट अगर एक बार कोई गिर जाए, कुएं में उतरता जाए, तो प्रकाश बहुत कम हो जाएगा। फिर कुएं में जो कुछ भी है, मर्यादा है, जो कुछ भी अशांति है, तनाव है, चिंता है, कमजोरी है, वो सब उनको सहनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे अगर इस आदत में फंसे तो आप भी कुएं में उतरते हैं, ऐसा समझिए। तो आज से समझ जाना है। आज का एपिसोड आपके लिए है, आगाह करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर इस हैबिट में पड़ जाएंगे तो आप भी ऐसी कंप्लेन मुझे करेंगे। मैं जानता हूँ आप भी मुझसे सुझाव मांगेंगे, मुझसे नहीं तो कुछ और के पास, कि ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैंने बहुत साल ऐसा वैसा किया, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि वापस तो आना ही एक बार, देखो, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, अंधेरा है, वहाँ चला जाता है, उतना वापस आने में उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा का, बहुत सारी संकल्प शक्ति का उन्हें उपयोग करना पड़ता है, मन को बहुत मजबूत करना पड़ता है, फिर ही वहाँ से वापस आया जा सकता है। क्योंकि ये संस्कार की गेम है। अचेतन माइंड में जो संस्कार धीरे 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 गढ़ जाते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आदमी एडिक्शन में फंस जाता है, तब उसे वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको फंसना ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने ध्येय पर। अगर आप विद्याभ्यास करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। आपको क्या बनना है वो आपके सामने रखिए, ध्येय को सामने रखिए। दूसरी बात जो है हार्ड वर्क, देखो बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होगा, सख्त मेहनत कीजिए। और तीसरी बात है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज योग से भी की जा सकती है, योग के आसन है, आप कर सकते हैं। अन्य कोई एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। नियमित जीवन, सुबह पर मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आहार में सात्विकता, आजकल हम जानते हैं कि फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, तो उनसे क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बिगड़ती है। और खाते बहुत है लेकिन शरीर में कम लगता है, दुबले पतले हम रहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग करते हैं तो भी बंद करना चाहिए। इस तरह से हम धीरे धीरे इस विषय में प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप ये एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन, ये साधना शुरू कर देंगे ना, फिर आपको बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सच्चा आनंद यहीं से हमें मिलता है। विषयों में आभास है, देखो माया इल्यूशन है, वो आभास है, वो सच्ची नहीं है, इसलिए इतना डर है। अगर सच्ची बात होती ना, मान लीजिए आप कोई अच्छी वस्तु खाते हैं, तो थोड़ा खाया तो आपका पेट भर गया, आपको तृप्ति हो गई। लेकिन यहाँ तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि काल्पनिक वस्तु है,
और काल्पनिक वस्तु से हमें कभी तृप्ति नहीं मिलती, वो और ज़्यादा ऐसा हम में एक प्रकार का उद्वेगितता, एक उत्कंठा ऐसी उपस्थित होती है, एक लोलुपत्वम परमात्मा कहते हैं। इस तरह से जीव को आनंद तृप्त संतृप्ति का अनुभव नहीं होता, एक अधूरप का एहसास होता है, अभी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और जितना वो इसमें डूब जाता है, भीतर उतर जाता है, उतना उनके बाहर निकलने में उन्हें बहुत दिक्कत पड़ती है। जितना वो उनके भीतर उतरता है, उतना वो धीरे धीरे फंस जाता है। तो ये बात है। तो आज के दिन से आपको, अगर आप 30 एज के नीचे है तो आपको इस संकल्प ले लेना चाहिए। अगर आप 30 एज के ऊपर के हैं फिर भी आपको इस संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं आज से शुद्धता सत्य ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मेरी जो शक्ति है उसे बचाऊँगा, मुझे जो परमात्मा ने दिया है उसे सही दिशा में लगाऊंगा। तो आज के लिए रखता हूँ, लेकिन आगे भी इस तरह का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा।